शाबाश, गुड। यहाँ पर आओ। चलो एक और बार। तुम और खेलना चाहते हो ना? हाँ? क्या बात है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को ट्रेन कर रहा है। जंगली आदमी और क्या करेगा। तुम्हें भी ट्रेन करूँ क्या? इतनी तेरी औकात नहीं है। खैर मैं बस देखने आया था कि तेरा और ज़ैनब का कैसा चल रहा है। फिक्र हो रही थी। वो फोटो तुमने ही भेजी थी ना? फोटो? कौन सी फोटो? मेरे पीछे किसी आदमी को लगाया ना तुमने। ये क्या बकवास कर रहा है? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, समझे? तुम्हारे गंदे कामों पर से बहुत जल्द पर्दा उठा दूंगा। आग से खेलेगा ना तो जलकर खाक हो जाएगा। अब तो जलने की आदत हो गई है मुझे। इस बार जला तो राख भी नहीं मिलेगी। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। गीदड़ कभी शेर का शिकार नहीं करता। शेर अकेला ही काफी है सबके लिए। कौन गीदड़ है और कौन शेर पता चल जाएगा। क्या बात है, तुम बहुत दुखी लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही थी। देखो वहां पर एक काले रंग की फाइल होगी, जरा उसे लेकर आओ। मैंने सब तैयार कर लिया है, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इनपुट आउटपुट सब कुछ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आसान भाषा में कहूं तो मेरे ठीक होने तक कल से तुम्हें हमारे बिजनेस को संभालना ही होगा। पर मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम होशियार हो, सब सीख जाओगी जल्दी। हमारे घर के एक शख्स को वहाँ होना जरूरी है, लेकिन मेरी निगरानी के नीचे, ठीक है? ठीक है नानू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जरा मेरी ओर देखना। क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? ऐसी कोई तो बात हो गई है, हाँ, जो मैं नहीं जानता हूँ? कुछ नहीं हुआ है नानू, मैं ये फाइल पढ़ लेती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक से पढ़ देना। हाँ, इसे क्या हुआ है? वो मुझे क्या पता पापा। तुम सब मुझसे कोई बात छुपा रही हो। सुबह हुई नहीं कि बस ये दवाई दवाई दवाई, मैं ऊब चुका हूं इनसे। कैसी हो आयशा? आज शाम हम मिलने वाले थे, भूल गई क्या? इंतजार कर रहा हूं, कॉल करना। यहाँ कितने सारे नंबर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रुज़गार घूम रहा है ना? अब पता चला वो अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। उसने कहा था उसे किसी मामले को सुलझाना था और वो यही बात थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है जो तुम सोच रही हो वैसा ना हो। यानी मुझे लगता है रुज़गार ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। मेरी भी यही राय है। तुम्हें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। नहीं, मुझे रोजगार से दूर रहना चाहिए। और अगर मैं काम करूंगी तब भी वैसा हो पाएगा। कम से कम उसकी शक्ल तो नहीं देखूंगी। मुझे फाइल पढ़नी चाहिए। मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं फैक्ट्री नहीं जा सकता हूँ और मजदूर सब गड़बड़ कर देंगे। मैंने ज़ैनब को वहां पर भेजा है, पर उसका मासूम दिल है तो वो उन पर कुछ ज्यादा ही रहम दिखाएगी। मजदूरों को संभालने के लिए एक मेरे जैसा सख्त मिजाज आदमी चाहिए, और तुम भी मुझे थोड़े सख्त मिजाज लगते हो। नानू, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पता है करोगे। क्या कर रही हो? मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग लड़कियों। हेलो। हेलो।
गुड इवनिंग। आयशा कहाँ है, जानती हो तुम लोग? वो नहीं आएंगी। पापा आखिर आपने उस जंगली को काम पर कैसे रख लिया? नरीमन, मेरे बिजनेस के मामले में तुम दखल मत दो, समझी ना? और तुम्हें उससे इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ, क्यों है? उसने कई बार ज़ैनब को अपनी जान पर खेल कर बचाया है। तो क्या हुआ पापा? उसने ज़ैनब को बचाया तो क्या उसे पालना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है? वो चारों तरफ घुसा चला आ रहा है, पहले होटल में, बाद में खेतों में, अब फैक्ट्री में भी घुस रहा है वो। अगर मैं चाहूँ तो उसे जिंदगी भर पालूंगा, समझी? मैं उसे काम पर रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, होटल में, खेतों में, फैक्ट्री में भी, सब जगह काम दूंगा। हाँ, काम देने से पहले उसके बारे में पूछताछ की है? मेरे बिजनेस में अपनी नाक मत घुसेड़ो तुम, ठीक है? समझ नहीं आ रहा, ये फाइल्स कंप्लीट है तो प्रॉब्लम क्या है? फाइल्स तो ठीक है, लेकिन लोडिंग की लिस्ट लोडिंग बिल से मैच नहीं हो रही है। तो क्या अब इसे ठीक किया जा सकता है? क्या हमें पूरा माल वापस भेजना होगा? नानू भड़क जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो, बिल को तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें ऑयल के लिए जो वेयर हाउस रेंट करना है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है? हमें मिस्टर मोहम्मद को कॉल करना चाहिए। मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारा बहुत खर्चा होगा। हम माल वापस नहीं भेज सकते। गोदाम किराए पर ले लो, दूसरा रास्ता नहीं है। आज दोपहर की मीटिंग के लिए हमारे लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन है मिस ज़ैनब? कैसी मीटिंग? हमारे इटालियन क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग होनी है आज। मिस्टर मोहम्मद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहेंगे आज? हम कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं देंगे। सारी फाइल्स मेरे पास भेजो, मैं चेक करती हूँ। जी ठीक है। रोजगार, तुम अगर उस बारे में बात करने आए हो तो चले जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? सच में? तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं भी यहाँ काम करता हूँ। कैसी हैं मिस वहीदे? अगर आप फ्री हो तो मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप वापस आ गई हैं? हाँ ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं। और अगर आप फ्री नहीं हैं तो मैं इस्तांबुल आ सकता हूँ। ओके, तो ठीक है। कौन था? ऑफिस से कोई था। हाँ ठीक है, लेकिन कौन था? कहा ना, ऑफिस से किसी का फोन था। अहमद कहूंगा तो मान जाओगी, रोहित कहूंगा तो मान जाओगी। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा।
आयशा, कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी केमाल। तुम पर विश्वास किया इसलिए तुमने ऐसा किया। आयशा तो भोली है, उसे कुछ नहीं समझता, उसे कोई भी धोखा दे सकता है ना? ये क्या कह रही हो आयशा? मैं समझा नहीं, तुम्हें किसने धोखा दिया? अभी भी झूठ बोल रहे हो, वो भी सीधे मेरी आंखों में देखकर। तुम शादीशुदा हो ये बात मुझसे कब तक छुपाने वाले थे तुम? मेरी बेवकूफी का मजाक कब तक उड़ाने वाले थे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे समझाने का मौका दो। क्या समझाना चाहते हो? तुम शादीशुदा हो या नहीं? आज के आज तुम कोई और होटल ढूंढ लो। आयशा, देखो, मुझे उससे मिले यानी गुलमोहर से मिले कई साल हो गए हैं। मैंने डिवोर्स केस भी फाइल किया है, पर तुम शादीशुदा हो इतना ही काफी है केमाल। इसलिए और बात करके मेरी मोहब्बत की बेइज्जती मत करो। और क्या सोचा था केमाल? देखा, सब बर्बाद हो गया। और ये सब मेरी बहन ने ही किया होगा, मुझे पक्का यकीन है। मैम, आपने जो कहा था वो हो गया। माल वेयरहाउस में लोड हो गया है। चलिए, सुनकर खुशी हुई। तो आज की मीटिंग से पहले आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं मिस ज़ैनब? कैसी मीटिंग? मैंने इटालियन क्लाइंट्स के बारे में बताया था ना, आपने वो फाइल्स चेक नहीं की? मैं तो उस बारे में भूल ही गई। वो 1 घंटे में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। मदद कर दूं तुम्हारी? मैं संभाल लूंगी। पक्का संभाल लोगी? मोहम्मद सर का फोन आया है। हाँ, कहिए नानू। हाँ, यहाँ सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। उसे देखकर मैं चौंक गई। अच्छा, तुम मीटिंग के लिए तैयार तो हो ना? बिल्कुल तैयार हूँ। देखो बेटी, इन क्लाइंट्स के साथ हमारी पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पर इस वाली फाइल में हमें हमारा असर कम नहीं होने देना है। ठीक है नानू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और एक बात और याद रखो, ये जो रोजगार है ना, इसे इटालियन अच्छे से आती है। क्या कहा? इटालियन? इटालियानो? सी परफेक्टो। लगता है उसे लैंग्वेज आती है। बढ़िया, रोजगार को भी मीटिंग में ले जाना फिर। नानू, रोजगार उस मीटिंग में क्या करेगा? बेटी, अगर थोड़ी इटालियन बोल लेगा तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। उन लोगों को ऐसी बातें पसंद आती हैं, और हमारा कोई आदमी वो क्या बोल रहे हैं अगर समझ लेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है ना। उसे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, वो कोने में बैठा रहेगा, उन लोगों का स्वागत करेगा और उसे ग्रासियस या ऐसा ही कुछ कहेगा, और क्या है। ठीक है नानू, जैसी आपकी मर्जी। सब समझ गए ना? अच्छे से। मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। अच्छा ख्याल है, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लैंग्वेज आती है इसलिए लेकर जा रही हूँ तुम्हें, एक ट्रांसलेटर की तरह। उस बिजनेस मीटिंग से पहले हमारी एक छोटी सी मीटिंग हो जाए? नहीं, मुझे मीटिंग के लिए तैयार होना है। आखिर तुम इतने मजेदार किस्से कहाँ से लाते हो? एक्सपीरियंस है। आयशा मौसी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चलो मौसी, आप परेशान मत होइए। आप रो क्यों रही है? आप यहाँ बैठ जाइए ना। चलिए। कोई बात लड़कियों, नहीं, यहाँ चिंता मत बैठिए, आप करो, मुझे बैठिए। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आप ऐसी बैठी रहिए, मैं मसाज कर देती हूँ। उसके बाद आपको एकदम अच्छा लगेगा। आओ, आपके बाल ठीक कर दूँ।
देखो इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें और काम भी होंगे ना बेटा। बिल्कुल नहीं, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बसक प्लीज थोड़ी सी कॉफी बना दोगी? हाँ, मैं क्यों बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस आजकल जो ये सब हो रहा है उस वजह से थोड़ी परेशान हूँ मैं, और कुछ नहीं। नहीं। कितनी सुंदर लग रही हो। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये मैंने खास आप ही के लिए बनाई है, आपकी फेवरेट पुडिंग। खा के देखिए। ये तो चेरी पुडिंग है। हाँ। मुझे दूध की मिठाइयाँ बहुत पसंद है और ये तो मेरी सबसे फेवरेट है। तुमने इसे बनाना कहाँ से सीखा? हाँ शेफ, तुमने इसे बनाना कहाँ से सीखा? ये तो ट्रेड सीक्रेट है, आप एक बार इसे चक्कर नहीं देखेंगे? क्यों नहीं, अभी चखती हूँ। ओह क्या बात है, दिखने में तो टेस्टी लग रही है। तुम्हारे हाथों में जादू है। आयशा जी, अपनी लाइफ में मैं जिन भी लड़कियों से मिला हूं उन सब में आप सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी और की वजह से आपकी खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेलकम, आई एम ज़ैनब पेरांदिल। Piacere, Filippo Rossi. Roberto Frezzi. डायना वेल्स, मैं पीआर संभालती हूँ। स्वागत है। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। प्लीज। मिस्टर मोहम्मद इस मीटिंग में नहीं आ सके, इस बात का अफसोस है। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था पर वो अब ठीक है और इसका काम पर बिल्कुल असर नहीं होगा। ये मिस्टर मोहम्मद को रिप्रेजेंट करेंगी। Benvenuti. Sono Rüzgar. Ben trovati. पापा बस एक मिनट। अरे ओ, मुझे इस तरह हिलाना बंद करो नैरिमन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देख नहीं रही क्या? आप अपने कमरे में जाकर आराम करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, ना ही मेरे कमरे में और ना ही यहाँ पर अच्छा लगेगा। मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हेलो। कैसे हैं आप मोहम्मद जी? मैंने सुना हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है तो सोचा मिलाती हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। सच में अच्छा किया। शुक्रिया। दरवाजा खुला ही था तो मैं अंदर चली आई। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ क्यों नहीं जाती? बहुत बहुत शुक्रिया। नैरिमन, तुम पूरे दिन से काम कर रही हो तो थक गई होगी ना। जाओ बाहर जाकर गार्डन में बैठो और थोड़ी खुली हवा खाओ। हाँ नहीं पापा, मुझे थकान नहीं हो रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम बाहर जा सकती हो। बिल्कुल, तुम अपना काम करो, मैं आपके पापा का ख्याल रख लूंगी। हाँ ठीक है। देखिए मिस्टर मोहम्मद, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अब से आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। मैं आपके लिए किताबें लाई हूँ। देखिए, आपके लिए मैंने एक स्पेशल लिस्ट बनाई है। मेरे सभी पसंदीदा शायरों की लिस्ट, राइटर्स की लिस्ट। देखते हैं आपको पसंद आते हैं या नहीं। इतना सब कुछ इसके अंदर है? बिल्कुल, पूरी दुनिया है इसमें, सब कुछ है इसमें। आपको बस एक प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा और फिर आप कोई भी बुक डाउनलोड करके इनके अंदर पढ़ सकते हैं। सच में? ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं किताबों को छूना पसंद करता हूँ, अपने हाथों से पन्ने पलटना पसंद करता हूँ। मुझे किताबों के पन्नों में छुपी वो खुशबू बहुत पसंद है और किताबों को सिरहाने रखकर सोना बहुत पसंद है। आप भी कितने भोले हैं मिस्टर मोहम्मद। जानते हैं उन पन्नों के लिए कितने सारे पेड़ों को काटा जाता है। मैं चाहती हूँ पेड़ अपनी जगह पर रहे।
वो पंछियों और जानवरों का सहारा बने रहें और कोई प्यारा सा जोड़ा उनकी घनी छांव में बैठकर प्यार भरी बातें कर सके। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, सही कह रही हो तुम। तो क्या कहते हो, शुरू करें? हाँ शुरू करते मैं हैं। आपको सिखाती हूँ। हाँ ठीक है। अब इसे यहाँ टच कीजिए और इसे सिलेक्ट कीजिए। हाँ ऐसे अच्छा है। जो बॉटल हम प्रोवाइड करते हैं वो सालों तक ऑलिव ऑयल की खुशबू को संजोए रखती है। L'uso delle nostre bottiglie permette all'olio di conservare il suo sapore e odore per molti anni. आपकी इटालियन बहुत अच्छी है मिस्टर रोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया। Allora, vogliamo importare l'olio d'oliva in lattine da 5 litri, però con impresso il nostro marchio. इन्हें प्रोडक्ट इनके डब्बों में चाहिए और ये अपना खुद का लेबल लगाना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, जो फाइल तुम्हारे पास है उसके तीसरे पन्ने पर एक रूल लिखा हुआ है, चाहे प्रोडक्ट प्राइवेट ही क्यों ना हो, हमें उसके ऊपर हमारा लेबल ही लगाना होगा। यही रूल है। सॉरी। Roberto, non accettano che noi utilizziamo il nostro marchio. Cosa facciamo? Bene, accettiamo. D'accordo, accettiamo l'offerta. हमें प्रपोजल मंजूर है। जब हम पिछली बार आए थे तब हम ऑलिव के खेत नहीं देख पाए थे, तो अगर आपको दिक्कत ना हो क्या हम वो अभी देख सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। आइए। Thank you. थैंक यू। प्लीज। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं ना मिस्टर रोजगार? मिस जैनब बोलिए। आपको कोई जरूरी काम ना हो तो? मैं खाली बोतलें ट्रक में चढ़ाने के बाद आता हूँ। अच्छा मजाक था, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। अच्छा मजाक था। आपकी इटालियन तो बहुत साफ है। बताया था ना मैं शिप में काम किया करता था, इसलिए काफी सारी लैंग्वेजेस आती है मुझे। तुम्हें जानना है ना कि मैं इजमिर क्यों गया था? दिखता नहीं कि मैं बिजी हूँ? हमें कभी कभी ये खेल खेलना चाहिए, मजेदार है ये। हाँ आप जब कहें। हारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं डैड। वो जेल में किसी ने हालिस नाम के आदमी को मार दिया, जानते हो? सुना मैंने। सोच रहा था कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं है। सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं। हेलो। ठीक है मैं आता हूं। मैं जीत गया। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं। Quando abbiamo sentito che non c'era il signor Muammer, avevamo voluto annullare la riunione, però siamo molto contenti di averla conosciuta. जब उन्होंने सुना कि नानू का एक्सीडेंट हुआ है तब ये मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहते थे, पर अब कह रहे हैं अच्छा हुआ चले आए। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज शाम हम साथ में डिनर कर सकते हैं, बातें भी हो जाएंगी और एग्रीमेंट के टर्म्स भी डिस्कस कर लेंगे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आज रात हमें ज्वाइन करें। Of course, it's our pleasure. That's perfect. Have a great day. All right, have a nice day. Thank you. Goodbye. See you. See you. थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू मत बोलो मुझे, तुम भूल गई मैं भी यहीं पर काम करता हूँ अभी। ये कौन है?
आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई ज़ैनब। मैं आलिया हूँ। रोजगार जिस लड़की से मिला था वो एक वकील है। उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़े लोगों को जानता है। वो उसे कैसे जानता है? इस बारे में कुछ पता चला? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर वो सिम कार्ड उस लड़की को मिल चुका है। अब तक उसे पता चल गया होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी चाहता हूँ कि वो ऐसा ही करे। ओ रोजगार, तुझे मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। रोजगार ने मुझे बताया तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हैं। वो खतरनाक लोग हो सकते हैं, पर हम संभाल लेंगे। तो तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो और तुम इसकी लॉयर भी। ये मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करता है, लेकिन ठीक है, अब मैं इसकी दोस्त के साथ साथ इसकी लॉयर भी तो बन गई हूँ। तो तभी क्यों नहीं बताया? तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। रोजगार ने इजमिर में तुम्हारा जिक्र किया था, पर मैंने सोचा नहीं था मेरी मुलाकात इतनी सुंदर लड़की से होगी। तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? रोजगार उस समय एक शिप पर काम किया करता था और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में छुट्टी पर थी। बस वही हमारी मुलाकात हुई। एक शिप पर? चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और है रोजगार, उस दिन की सिम कार्ड से ये जानकारी मिली है कि एक नंबर पर कई कॉल किए गए थे। यही वो नंबर है। थैंक यू। मदद के लिए शुक्रिया। जब भी समय मिले जरूर आना। जरूर आऊंगी, लेकिन तुम्हें पहले इजमिर आना होगा। रोजगार, वो जानकारी तुम जल्द से जल्द पुलिस को दे देना ताकि वो आगे का काम कर सके। ठीक है आलिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। मिलते हैं। बाय बाय। बेकार मैं तुम पर शक कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई भी वो फोटोज देखता तो वैसा ही सोचता। बिल्कुल सही कहा, पर वो फोटो किसने ली होगी? गेस करो। खालिद। अब वो तुम्हारे पीछे लगा है। छोड़ो उसे। मुझे वो फोटोज पुलिस के पास देनी चाहिए। हम डिनर पर मिलते हैं, ओके? रोजगार, झगड़ा हो ऐसी कोई बात मत करना, ठीक है? कहाँ पर हो अभी? मैं स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग साइट के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
जी कहिए मामा। रोजगार कहाँ पर हो? मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उन्हें लगा कि मैं कोई और हूँ, इसलिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज के पास बुलाया है। मेरी बात सुनो, वहाँ अकेले मत जाना, पुलिस को इत्तला कर दो। देखिए मैंने उन्हें नंबर तो दिया है, पर उनकी एक लंबी प्रोसेस होती है, तब तक वो भाग जाएंगे। जब तक उन्हें कुछ समझ आएगा तब तक वो वहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। रोजगार, कभी तो मेरी बात माना करो, कभी तो मेरा कहा सुनो। हेलो, रोजगार, 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 तुम ठीक तो हो? ये उनकी एक चाल थी। ठीक है, घबराओ मत, शांत हो जाओ, पुलिस उन्हें देख लेगी। मैं तुम्हारा क्या करूं रोजगार? हाँ, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। हाँ, पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। Domani incontreremo il signore Muammer. Vorremmo concludere il contratto al più presto possibile. ये मिस्टर मोहम्मद से मिलने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर रोजगार भी आने वाले हैं ना? हाँ वो आने वाले हैं। देखो वो आ गए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी आने में देर हो गई मुझे। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दो। क्या मतलब जाने दो? अभी बात मत करो, मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें। Buonissimo, è perfetto. Non potete trovare questo sapore in nessuna altra parte del mondo. Hai ragione. E devo dire che apprezzo la cucina turca da quando sono giovane. È buonissima e fantastica. रोजगार, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वाह वाह वाह, सारी दुनिया से भागकर तुम यहाँ छुपे हो।
भागने के अलावा तूने आज तक किया ही क्या है? एक बात तो है, मानना पड़ेगा, तेरी नई गर्लफ्रेंड पिछली वाली से ज्यादा खूबसूरत है। करारा माल है। शांत हो जाइए, बाहर चलिए, छोड़ूंगा नहीं मैं। शांत रहिए। हाथ उड़ाता है। इस सब के लिए आपसे माफी चाहता हूं। तुम ठीक तो हो ना? तुम बताओ, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं। वो आदमी कौन था रोजगार? ज़ैनब, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन था? शराबी, जिंदगी से परेशान, दूसरों को तकलीफ देने वाला। वो आदमी दूसरों को बहुत तकलीफ देने वाला एक शराबी था, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान। छोड़ो, हम इस बारे में कुछ बात ही नहीं करते। ठीक है, तो फिर पानी में पत्थर ही फेंकते हैं। ये लो, फेंको। ये लो, आराम से इसके मजे लो। आई होप तुम्हें ड्रिंक पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आएगी? हमें सिर्फ ये पसंद नहीं आएगी, बल्कि हम इसकी फोटो भी लेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे। इससे बहुत लाइक्स मिलेंगे, है ना बसक? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये कितनी स्वीट लग रही है ना? इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन आखिर तुमने... चलो, मुझे किचन में चलना चाहिए, बहुत सारा काम बाकी है। रोजगार, मामा, मैंने सुना होटल में झगड़ा हुआ था और तुमने उसे बहुत मारा। ये चल क्या रहा है? आप बैठ जाइए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आदमी मेरी सच्चाई बताने वाला था। नशे में धुत था वो। ज़ैनब की बेइज्जती कर रहा था। उसे मारता नहीं तो और क्या करता मैं? रोजगार, देखो, तुम असल में ऐसे नहीं हो। तुम पूरी तरह से बदल गए हो। तुम्हें पहचानना मुश्किल है। सही कहा, बदल गया हूं मैं। ज़ैनब ने मुझे बदल दिया है और ये बदलाव अब मुझे अच्छा भी लगने लगा है। मामा, आप भी तो यही चाहते थे ना मुझसे? तुम्हें चोट तो नहीं आई? ठीक तो हो? फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां आने की जरूरत नहीं थी आपको। नहीं, पर मुझे तुमसे किसी और बारे में भी बात करनी है। आखिर मैं इसका ध्यान मेरी ओर किस तरह से खींचूं? मैं क्या करूं बसक?
बसक, हाँ कहो सोफी। तुम कहाँ खोई हुई हो बसक? मैं कहीं नहीं खोई हुई हूँ। तो फिर तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। नहीं, मतलब तुम मुझसे बात कर रही हो और मैं क्या कर रही हूँ, तुमने क्या कहा वो सोच रही हूँ। मैं तुम्हारी बात सोच रही थी। तो तुमने क्या पूछा बताओ। बसक तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कि नहीं? हाँ हूँ। मैंने पूछा मैं उसका ध्यान मेरी ओर कैसे खींचूं वो बताओ। हाँ। ये लीजिए आपका ऑरेंज जूस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने कुछ सिनेमन कुकीज भी बनाई है और वो ऑरेंज जूस के साथ अच्छी लगती हैं। कहो तो लेके आऊं? ठीक है। ओ बसक प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दो, आखिर मैं क्या करूं बताओ मुझे। यार मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं भी सोच रही हूँ। फिर से वही बात है ना? सही कहा, सही कहा, वही बात है। तुम्हें लगता है कि ऐसे भागते रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? गम ऐसे कम नहीं होता रोजगार। देखो, इस्तांबुल में हमारे बहुत से काम बाकी हैं। इजमिर में बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। तुम्हारी माँ और मैं सब नहीं संभाल सकते। हमें परिवार वालों की जरूरत है, समझे? तुमने खुद को तो भुला ही दिया है, पर क्या परिवार को भी भुला दोगे रोजगार? हमें बिजनेस में तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है मामा, मैं समझता हूँ, पर मैं फिर से बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं चाहे जो भी कह लूं, तुम आखिर में अपने मन की ही करोगे। मुझे माफ करना मामा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे हाँ कहने तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा जिद्दी कौन है। देखना मैं ही जीतूंगा। ये स्कार्फ, ये मरियम का था ना? अब तक तुम्हारे पास है? रोजगार, मेरी बात मानो। मरियम के एक्सीडेंट के उस पल को याद करके किसी का फायदा नहीं होगा। दुख भरी यादें, बुरे एहसास, क्या मरियम चाहेगी कि उसे ऐसे याद रखा जाए? अगर तुम सच में वैसे इंसान नहीं बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें इस स्कार्फ को जाने देना होगा।